नाउ टाइम कुछ ये सम पजल्स, तो एक तो यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर की कुछ पजल्स हम बच्चों के साथ हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए डिफ्यूजन थिंकिंग अडैप्टिव कर सकते हैं, पर अब हमारे टॉक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो उन्हें पुश कर रहे होंगे। आपसे चाहूंगा कि आप इतने लोग हमें जुड़े हुए हैं, 37 दिखाई दे रहे हैं, चैट बॉक्स रिप्लाई मोर देन है, पर इतने रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, है ना, रेस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। इट इज अ रिक्वेस्ट हु आप तक जो नहीं बोले हैं प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। और अभी सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो दोबारा उसी लिंक पे जाके एक बार कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब बहुत इंटरेस्टिंग इन्हें बोलना थिंकिंग क्वेश्चन, क्लासरूम में ऐसे क्या क्वेश्चन हम करें जो बच्चों को सोचने पर अलग तरह से मजबूर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन को समझिए और रिप्लाई कीजिए अनम्यूट करके। 3 रिस्पॉन्स लेंगे क्वेश्चन पर, है ना। तो क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको बताना है, व्हाट क्वेश्चंस कैन यू थिंक दैट हैव नो आंसर। ऐसा क्वेश्चन आपको बताना है, पूछना है जैसे कोई आपको लगता है उसका कोई आंसर ही नहीं है, आपको लगना चाहिए कि हाँ आंसर नहीं है, वो आंसर होगा पर आपके लिए वो आंसर नहीं है। प्लीज रेस्पॉन्ड, वी विल टेक 3 है फ्रॉम हियर। क्वेश्चन which have no answer. Yes, yes, please. Sir, why is it a number not divisible by 0? Okay, पर ये क्वेश्चन का आंसर शायद हमारे ग्रुप के लोग इससे एग्री नहीं होंगे, ये नो आंसर है। आप बताइए बाकी लोग सहमत है मैम का कि विच हैव नो आंसर? तो आपने मैम ने क्वेश्चन ट्राई किया पर मैथमेटिकल क्वेश्चन लिया, और यहाँ पे हम मैथमेटिकल की वेबिनार में जो है मेरे ख्याल बाकी साथी के पास उसका मैम का जो क्वेश्चन मैम एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। और मेरा क्वेश्चन अब बाकी लोगों के लिए है, आप एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैम प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। Why is it a number not divisible by 0? Yes. अब बाकी लोग मान रहे हैं कि दिस क्वेश्चन हैज नो आंसर। अगर मान रहे हैं तो यस, है ना, दिस क्वेश्चन हैज नो आंसर। पर मैम मैं आपसे अलग से इस पे भेजूंगा, इस पे इसका रीजंस है। मैथ में मैं काम करता हूं तो वाई इस 0 से क्यों नहीं होते इसके है, पर यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज दिस इज नॉट द एजेंडा ऑफ द टुडेज टॉपिक। और कभी और हम इसको आपके साथ जरूर मैं शेयर करूंगा मैम। पर ये ग्रुप अगर एग्री कर रहा है, करेक्ट, जो हमारी कम्युनिटी है जिसके साथ काम कर रहे हैं वहां पे एग्रीमेंट बनना जरूरी है। तो नेक्स्ट अभी 1 रेस्पॉन्स आया, 2 मोर। कोई और क्वेश्चन ऐसा बनाइए, सोचिए जिसका नो आंसर हो। जैसे एक मैम ने बताया वाई डिविजिबिलिटी बाय 0 इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बट 2 मोर रेस्पॉन्स आई वांट टू टेक हियर। तो मुश्किल पड़ रहा है ना, हमें भी सोचना। प्लीज ट्राई। और मोटिवेशन स्पीच देनी पड़ेगी, उससे बचना चाहते हैं आप लोग। ऑलरेडी मैच्योर्ड ग्रुप है। एक क्वेश्चन है, 3 रिस्पॉन्स लेना चाह रहे थे, एक आ चुका है, कोई 2 क्वेश्चन और चाहते हैं आप लोग। व्हाट क्वेश्चंस कैन यू थिंक दैट हैव नो आंसर? नाम लेके पूछें, जनरली जैसे हम क्लास में करते हैं। रुचिका तनेजा, तो रुचिका तनेजा में रुचिका मैम आप करेंगे रिप्लाई? नो। नेक्स्ट जो रोल हो रही है अब जा रही है साक्षी मैम के ऊपर, साक्षी शर्मा। टाइम आउट। वंदना शर्मा, प्लीज अनम्यूट। Yes, sir. I asked what happened if b divided 1 upon 0? 1 divided 0. ये तो मैम ने बताया था ना पहले, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन सोचना था। तो अभी अपडेट ये है कि अभी लेस देन 1 मिनट में अभी हमारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे हम सभी लोग। दोबारा से इस लिंक से कनेक्ट करना है, फिर हम अपनी जर्नी को मैथमेटाइजेशन थॉट्स को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इसको हम काउंटिंग ये पूछ सकते हैं। राइट। तो बंदा जी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी लास्ट नंबर ऑफ काउंटिंग। यस देखिए व्हाट इज द लास्ट नंबर ऑफ काउंटिंग। अमेजिंग। ये क्वेश्चन व्हिच हैव नो आंसर,
व्हाट इज द लास्ट नंबर ऑफ काउंटिंग? ग्रेट, वन मोर रिप्लाई हम इस पे लेना चाहेंगे किसके माइंड में आया हो, क्योंकि जब ये कनेक्ट होता है ना, जब कोई आंसर करता है तब हमें कनेक्ट हो पाते हैं। तो अब आपके माइंड में आ What is रहे the होंगे। value of minus 16? मैडम प्लीज रिपीट योर। What is the value of root minus 16? ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके रेस्पॉन्स प्लीज, 3 रेस्पॉन्स लेंगे हम ओनली। व्हाट क्वेश्चंस कैन यू थिंक ऑफ दैट हैव मोर देन वन आंसर? ऐसे क्वेश्चन जिसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। जनरली सिंपल क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं, 5 6 जा, 7 4 जा, उनका आंसर इस तरह के हम डिस्कशन ही नहीं करते हैं। चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और बताइए। 3 रेस्पॉन्स वी विल टेक विद इन 1 मिनट। यस मैम। Which is the largest whole number? ओके, तो ये तो मैम उस तरह का हो गया ना, जो फर्स्ट नो आंसर टाइप का जो आपने भी बताया। तो विच इज द लार्जेस्ट, तो नो आंसर हो जाएगा। इस तरह का आंसर आपको बताना है कि मोर देन 1 आंसर हो इसके। गेटिंग माय पॉइंट? एनीवन एल्स? प्लीज ट्राई। फिर मैं बॉल रोल कर रहा हूँ, कहाँ रुकेगी देखते हैं हमारी बॉल। Any answers? break the number 30. Say parabolic. वन बाय वन। पहले मैम ग्रेड द नंबर 30 बोल रही है, उनकी बात सुनते हैं, फिर नेक्स्ट लेते हैं। यस मैम प्लीज कंटिन्यू। Sir, question can be break the number 30 in the multiple of 2 multiples we can take, और addition के उससे भी break कर सकते हैं, right? करेक्ट। According to addition also we can break 30. So a child can give different answer for it. ग्रेट मैम, Any number, right? sir? ग्रेट। अपोलोज। नेक्स्ट 2 मोर Factors of आंसर। any number. यस मैम, करेक्ट। Factors of any number. फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। वन मोर आंसर। देखो टफ पड़ रहा है टीचर्स के लिए भी, एजुकेटर्स के लिए भी सोचना। स्टूडेंट्स बहुत, पर स्टूडेंट्स थोड़ा ज्यादा हमसे प्रो होते हैं। हमारी एज हमें थोड़ा सा लिमिट कर देती है। पर अभी 2 आंसर बहुत ही अमेजिंग हमने यहाँ पे लिए हैं। वन मोर आंसर भी आई वांट टू टेक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ टूल शेयर करूंगा, जो हम क्लासरूम में आप लोग बच्चों से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक और मैं किसी तरह बॉल रोल कर रहा हूं। मनीष सर आप रिप्लाई करेंगे? नहीं करना चाह रहे हैं। प्रिया मैम? Logarithm negative number. ओके। प्राची मैम से आंसर लेना चाहेंगे? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब कैटेगरी अलग है। यहाँ पे मैं डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। एक कैटेगरी आपने देखी, विच हैव नो आंसर, विच हैव मल्टीपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस दे रहे हैं हम, चॉइस के पीछे रीजन पूछ रहे हैं। इफ यू कुड ओनली हैव वन ऑफ दीज, व्हाट वुड यू चूज? फेम और फ्रेंड्स, और व्हाई? फॉर दिस ओनली 2 response we take here. Please unmute your and tell. अगर आपके पास 2 ही चॉइस है, फेम और फ्रेंड, इनमें से कुछ चुनना है, तो आप क्या चुनोगे और क्यों? प्लीज अनम्यूट एंड गिव योर रिस्पॉन्स। इसी जो ये साइलेंस है, यही चैलेंजिंग है, हमें क्लासरूम में भी सताता है, भी अब करता है कैसे हम इसको ब्रेक करें, और यहाँ भी यही हो रहा है। तो कोई अनम्यूट करे। My response is fame. Friends and Fame. intelligence. फेम और Fame. फ्रेंड्स, फेम और फ्रेंड्स। I choose fame. Why मैम, why? What is the reason? At times we get more friends, maybe real or not real. We get more friends because of fame. Okay, तो At times when you get popular, you get more friends. ओके, तो
इन क्वेश्चन में कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं। यस सर, आप बोल रहे हैं, आप प्लीज आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं कह रहा मैम ने जो भी बताया है, स्टूडेंट जो भी आंसर देता है, तो देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। उनका रीजन जो है, उस रीजन को हमें देखना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीवन एल्स रिप्लाई टू दिस? फेम ऑन फ्रेंड्स? I'll go with friends, sir, Why, because ma'am? friends give us company. Friends are help us in life. Okay. Fame, yeah. So I'll go with friends because friends can help us. Friends can give us company. That is what the main यस thing. यस, तो जो अभी फर्स्ट रिप्लाई आया था वो बहुत इंटरेस्टिंग है, दोनों कंट्रास्ट आए। पहले वाला रिप्लाई आया था कि फेम होगी तो फ्रेंड्स आएंगे, दूसरा रिप्लाई आया कि फ्रेंड्स होंगी तो कंपनी होगी, तो Yeah. बाकी चीजें मिल जाएंगी। तो दोनों तरह के आंसर With their help, I can get fame also. ओके ओके। पर यहाँ पे हम, आप खुद सोचिए कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, दिस इज ए मैथमेटिकल कम्युनिकेशन टॉक, अपने रीजंस हैं, हम उनको रख रहे हैं। Correct, sir. Got it, sir. Thank you. तो वन मोर क्वेश्चन, आपको तो स्क्रीन के राइट साइड दिखाई दे रहा होगा। इफ यू कुड ओनली हैव वन ऑफ दीज, व्हाट वुड यू चूज? इंटेलिजेंसी और ब्यूटी? Intelligence, sir. Intelligence. मैम प्लीज गिव योर रीजन आल्सो, व्हाई यू चूज इंटेलिजेंस? Beauty is not permanent. It vanishes according to the age, but intelligence remains forever. Okay. And one more response we will take here. कोई है जो ब्यूटी के फेवर में बोलना चाहता है, रीजन देना चाहता है कि ब्यूटी हम चुन रहे हैं और उसका रीजन उसके पास है? ट्राई कीजिए। If I say beauty, beauty never means from outer. It can be Right. inner beauty also, we can say. So I go with beauty. If you are beauty inside, outside your soul, so you can even be intelligent also. ग्रेट मैम। तो डिफाइन कैसे कर रहे हैं हम चीजों को, तो हमारे ऊपर है ना कि इस तरह हम उस चीज को, पर्सपेक्टिव हमारा क्या है, तो उसको हम डिफाइन करके चेंज कर सकते हैं। तो ग्रेट, तो यहाँ पे इसको हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो आपने देखा कि चॉइसेस हमारे पास हैं, उन्हें चूज करें। तो डिसीजन मेकिंग जो बहुत बड़ी स्किल्स होती है, तो हाउ मैथ कैन हेल्प मैथमेटिक्स क्लास, तो ये क्वेश्चंस मैथ क्लास में हेल्प कर रहे होंगे चूज करने में और फिर लॉजिक बिल्ड करने में, कि मैं, मेरी अपनी ओपिनियन है, उसके पीछे मेरे अपने रीजंस हैं, दैट्स व्हाई आई एम ऑप्ट या आई गो विद दिस। ये स्किल अगर बच्चों में आ गई तो ये बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज के जो 21st सेंचुरी स्किल्स है ना, यहाँ ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, उसमें से चॉइस करना ये बहुत मुश्किल हो। आपने फील किया होगा अपने स्टूडेंट के साथ में, अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये बड़ा चैलेंजिंग हमारे पास टास्क है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूं अभी, क्योंकि अभी और कुछ भी है शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ। तो अब स्टोरी टेलिंग, तो अभी मैंने आपको दो चीज, एक तो पजल्स हम शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ में, कुछ उनके एग्जाम्पल रखे जो हमें सोचने पर, डिफ्यूज थिंकिंग करने पर, उसके मल्टीपल पजल्स हैं, वो मेरे पास कलेक्शन है, आप लोगों के साथ टाइम शेयर करेंगे, या अभी बताएंगे आप कहाँ मिल सकती हैं। दूसरा, कुछ इंटरेस्टिंग थिंकिंग क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। दो तरीके से हमने हाई ऑर्डर थिंकिंग बात की। थर्ड वे है स्टोरी टेलिंग, इस तरीके की कुछ स्टोरी बिल्ड करें, बच्चों के सामने रखें कि वो स्टोरी उन्हें सोचने पर प्रॉम्प्ट करें। तो एक स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, आप लोग उसका रिप्लाई करना। तो एक ऑयल मर्चेंट है, उसका बिजनेस जो है जम नहीं रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। तो अब वो क्या करता है कि ट्राई पॉजिटिव माइंडसेट से उठता है कि अब तक नहीं चल रहा है पर आज अच्छा हो जाए, काम तो करना होता है ना, तो वो आज अपने घर से निकलता है। ऑयल मर्चेंट जब आगे घर से निकलता है, सिद्धि विनायक टेम्पल आता है, तो वहां पे जाकर प्रे करता है कि इफ आज का डे मेरा अच्छा जाएगा, if I would sell whatever I in my objective target in my mind I achieved, then 1 unit, तो मेरा 1 यूनिट आपको जो ऑयल होगा वो आपको ऑफर कर दूंगा, 1 यूनिट तेल चढ़ा दूंगा। तो वो आगे चलता है, आगे लक्ष्मी जी का टेम्पल आता है, सेम वही प्रेयर वो वहां भी करता है कि आज का दिन मेरा अच्छा जाता है तो मैं आपको 1 यूनिट तेल ऑफर कर दूंगा। नेक्स्ट आगे जाता है, हनुमान जी का टेम्पल आता है, सेम स्टोरी वहां रिपीट होती है। वो कहता है कि अगर आज का दिन मेरा बेल अच्छा चला जाता है तो आज को मैं 1 यूनिट ऑफर कर दूंगा। और वो मार्केट में पहुंच जाता है, पूरा दिन लगाता है पॉजिटिव माइंडसेट से, और मिरेकल, आज का दिन वाकई में उसका
अच्छा जाता है। आज जैसा सोचा था, इतने सारे दिन खराब आए थे, बैड डे आए थे, उसकी बिजनेस नहीं हो रहा था, पर आज वो अब उस क्या पता उस जो उसने प्रे किया उससे हो गया हो, पर आज का दिन उसका बहुत अच्छी सेल होती है। अब वो कहता है वापस आ रहा होता है तो पहले पढ़ता है हनुमान जी के टेम्पल रस्ते में, उसे याद आता है कि मैंने तो सुबह प्रे की थी, प्रॉमिस किया था कि जो भी मैं अगर अच्छा जाएगा तो मैं 1 यूनिट ऑयल यहाँ चढ़ा दूंगा। स्टोरी को ध्यान से सुनना है, आपको पजल क्रिएट हो रही है, आपको उसका रेस्पॉन्ड करना है। ये स्टोरी केवल सुनकर आनंद लेने वाली नहीं है, आपको थिंक करने के लिए है। तो उसने स्टोरी में जो स्टोरी लाइन है इजी बनाई गई है कि 3 मंदिर है, मंदिरों पे जाना है और हर जगह 1 यूनिट ऑयल को चढ़ाने की उसने प्रॉमिस की है। अच्छा दिन चला गया, अब वो रेडी है पहले मंदिर पर, हनुमान जी के टेम्पल पर। जब वो अपना जो ऑयल का कंटेनर है उसे रखता है और मंदिर जाने से पहले नहाने का चाहता है, एक पोंड होता है तालाब में, इतने में क्रो आता है और उसके उस कंटेनर को, उस कनेस्टर को गिरा देता है। होता क्या है, भाग के आता है, बचाता है उसे, अरे अरे मेरा तो सारा तेल खराब कर दिया, उसे रोकता है तो मैक्सिमम ऑयल बिखर जाता है, थोड़ा सा तेल उसमें बचता है, पर वो 1 यूनिट से कम बच चुका है, बाकी बिखर चुका है। अब उसे बहुत अफसोस होता है, गिल्ट होता है, अच्छा खासा दिन गया, मैंने प्रॉमिस भी की थी, पर मैं आई कांट कंप्लीट माई प्रोमिस, मैं अपनी प्रोमिस तो पूरी कर ही नहीं पाऊंगा बिकॉज 1 यूनिट तो बचा ही नहीं है। फिर वो भगवान के पास मंदिर जाता है, उनके सामने सॉरी फील करा, पूरी स्टोरी सुनाता है, मेरा दिन अच्छा गया था, कौवे ने गिरा दिया क्रो ने, अब मैं आपको नहीं चढ़ा पाऊंगा। भगवान सोचते हैं कि आदमी ईमानदार है फिर भी आया, वो कहते हैं कि डबल हो गया है आपका जो भी तेल है डबल हो चुका है, अब देखो, वो देखता है डबल हो चुका है, अब वो अपना 1 यूनिट उन्हें चढ़ा देता है। अब जो उसके पास बचा 1 यूनिट से कम बचा, अब वो लक्ष्मी जी के पास जाता है, लक्ष्मी जी के मंदिर में सेकंड टेम्पल पर, फिर वहीं उन्हें अपनी कहानी सुनाता है कि मुझे माफ करना, मैं प्रॉमिस पूरी नहीं कर पा रहा हूँ कि 1 यूनिट तेल नहीं है मेरे पास में, पर लक्ष्मी जी भी उसे आशीर्वाद देती है और कहती हैं कि डबल हो चुका है आपके पास जो है। अब जब डबल हुआ फिर वो 1 यूनिट चढ़ा देता है और जितना बचता है सिद्धि विनायक जी का टेम्पल पे पहुंचता है, जो पहला टेम्पल था, वहां पर पहुंचकर भी वो कहता है कि मैं सॉरी नहीं आज चढ़ा पाऊंगा, 1 यूनिट तेल नहीं बचा है। वो कहते हैं डबल हो चुका है आपका। अब डबल होने के बाद 1 यूनिट ही बचता है, वो सारे का सारा सिद्धि विनायक जी के टेम्पल पे चढ़ा देता है। तो कहानी का लास्ट में सवाल ये है कि उसके पास जब कौवे ने गिरा दिया था तो कितना फ्रैक्शन में आंसर होगा, तेल बचा, ऑयल रिमेनिंग रहा। तो इस तरह की कहानियां हम दें जिसमें कहानी बच्चे इंटरेस्ट लेते ही हैं स्टोरी टेलिंग में, और बाद में उन्हें कुछ सोचना भी पड़े। तो कोई अभी रिप्लाई करना चाहेगा, नहीं तो बाद में भी, या कोई स्टोरी को दोबारा रिपीट करने की जरूरत है कहीं पर? क्लियर है स्टोरी? क्वेश्चन क्लियर है आपको? अभी आंसर की बात नहीं करते। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो मैं एक बार समराइज कर दूं, नहीं प्लीज कोई बताए क्वेश्चन क्लियर है क्या, या कोई रेस्पॉन्ड, कोई आप में से कोई एक समराइज कर दे इसको जो मैंने क्वेश्चन पूछा। हाँ सर, ऑनलाइन। यस सर, आशुलिया आप आंसर देना चाह रहे हैं? हेलो, कोई भी एक साथी, कोई भी एक एजुकेटर अनम्यूट करे खुद को और इसको समराइज करके बताएगा क्या बताया क्वेश्चन है। So you want to summarize about the story or the need of story? I want to summarize what is the crux of story and what the question which have to which Okay. unsolved. Okay. Right. I think somebody has unmuted on this. Yes, please जो बोल रहा है वही मैडम अब अनम्यूट करेंगे, बाकी लोग हम सुने। प्लीज मैम कंटिन्यू। तो जो मैम कहने जा रही हैं, अभी करने जा रही हैं, ये अपने आप में बहुत ही हायर ऑर्डर स्किल है। Sir, no. और हाँ, You yes, were ma'am. telling about through story they were learning about the fractions. Right. The concept of fractions, summation of fractions, they were learning through the story. What is the main crux of this story? What is the question? What is finally left with him after sharing his profits with the gods? What was finally left with him after sharing? He was not left with anything. That was the final. Hopefully, I think so, because
we have a bit of language problem. So somewhat with my little understanding of Hindi, I was able to make out this, that after first half he shared with Siddhivinayak, with the rest of the part he shared with Lakshmi, then finally with Hanumanji. Finally, he's not left with any profit. Okay, I think so. नाइस एफर्ट। इसका आंसर पर पहुंचा कोई? एनीबॉडी रीच द आंसर? अभी नहीं, नो वरी, टाइम लगता है, पेपर पेंसिल लेके बैठना होता है, तो वो हम लगाएंगे तो पहुंच जाएंगे। पर मैसेज ये था कि दो यहाँ पे काम हुए, एक स्टोरी सुनाए इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को लोकल लैंग्वेज में, स्टोरी में कुछ पजल होगी, इस तरह के थिंकिंग क्वेश्चन हो, दूसरा बच्चों को मौका दें कि वो उस स्टोरी को अपने शब्द में बताएं। इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पर लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स का, तो यहाँ पे लैंग्वेज स्किल डेवलप हो रही होंगी और बच्चे कोलैबोरेशन में हमने मौके दे सोल्व करने के। तो अभी टाइम को देखते हुए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई किसी के पास आंसर है, कोई हिंट है, तो प्लीज शेयर करें, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई रिएक्शन इस स्टोरी के ऊपर करना चाहता है? स्टोरी कैसी लगी ये बता दीजिए। अच्छी लगी या नहीं लगी? अच्छी लगी। वो जो OTT सुपर ऐप लेकर आया फ्लेक्सी OTT प्लान, जहां आप अपनी पसंद का बजट अनुसार और खरीदे हैं अपना कस्टमाइज्ड OTT प्लान। तो आज ही रिलेवेंट आंसर ही दे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था मैं, तो एक ये है कि जब हम बच्चों से कहते हैं यू आर गुड, यू आर स्मार्ट, तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं? हम उनके ग्रोथ माइंडसेट के लिए सिंपल है, उनको इस तरह के लेबलिंग करने से बेहतर है उनके प्रेज को, उनके एफर्ट को प्रशंसा करें, तारीफ करें। आप समझ में मैसेज क्या है कि आप न बताओ कि यू आर गुड, यू आर बेस्ट, आप ये जो एफर्ट लगा रहे थे, आप जो ये थिंकिंग कर रहे थे, जो आप ये ट्राई कर रहे थे, उसको आप प्रमोट कर रहे हैं। इससे क्या होगा? मैसेज क्लियर जा रहा है कि अच्छा होने के लिए ये 1 2 3 जो मैडम ने पॉइंट रखे हैं ये करने पड़ते हैं। आपने अच्छा बता दिया तो क्लियर नहीं हुआ कि अच्छा क्यों बताया जा रहा है बाकी बच्चों को, है ना? अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसे बताएं कि आप जो ये बहुत देर तक सोच रहे थे, ट्राई कर रहे थे, आपने उसकी हेल्प की, आपने हेल्प नहीं ली, चैलेंजिंग क्वेश्चन को चुना, तो जो भी आपका मैसेज क्लियर करना चाह रहे हो उनकी उसको आप प्रमोट करना है। इससे ग्रोथ माइंडसेट डेवलप। मैसेज क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ एग्जाम्पल भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ, कि जब हम बच्चों को स्टेटमेंट ना देके डायरेक्ट उनके एफर्ट को प्रेज करें, इससे उनको ग्रोथ माइंडसेट अचीव करने में हेल्प मिलती है। क्लियर? कोई बताना चाहेगा, एग्जाम्पल देना चाहेगा इसका कि आप ऐसा ना करके ऐसा बोले, अपने जो लिखा हुआ है इससे अलग क्लासरूम का एग्जाम्पल प्लीज के पास हो तो। आप क्लासरूम में रोज करते होंगे, मुझे पूरा यकीन है, तो क्या करते हैं आप? नहीं बताना चाहेंगे? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट विकास शर्मा एजुकेशन आप प्ले स्टोर पे भी पा सकते हैं। ऐप बनाया है मैंने, उस ऐप में हॉट्स पजल के लिए पूरा वो पजल्स, वो क्वेश्चन क्या हो, लगभग 2 घंटे का कोर्स है। और दूसरा एक है हायर ऑर्डर थिंकिंग का, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हम क्लासरूम में अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। जो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन किए गए हैं लिंक से, उन लोगों के लिए खास ऑफर है, 50% ऑफ कर दिया गया है जो भी कोर्स की प्राइस है उसको। अगर आप उन्हें आज लेंगे, जब या मैं उसे कल तक उस ऑफर को रखना चाहूंगा, तो अगर आप उन्हें लेंगे, उसका लिंक मैं कहूंगा मेरी टीम उन्हें शेयर कर दे चैट बॉक्स में प्लीज। आप प्ले स्टोर पे जाके विकास शर्मा एजुकेशन लिखेंगे तो ये इस लोगो से आपको ऐप मिल जाएगा, आप जो डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे वो ऐप है। नहीं तो व्हाट्सएप पे लिंक भेज दूंगा आपके, हमारे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी वो डला हुआ है लिंक। लास्ट में आपके फीडबैक जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस वेबिनार के कि हम न्यूरो साइंस जो है ग्रोथ मैथमेटिकल माइंडसेट उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो उसके लिए अभी आज जैसे कुछ पजल कुछ सेक्शंस आपके सामने लेके आए, पर और हम क्या क्लासरूम में कर सकते हैं या लर्निंग आउटकम के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन चैलेंज होता है लर्निंग आउटकम को अचीव करना। वो नेक्स्ट वेबिनार्स में लेके आएंगे, पर उनके लिए और अच्छा कैसे किया जाए, अगर आप लोग रिस्पॉन्स देंगे, फीडबैक देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। आज की जो हमने बातचीत की, आपको इस पे क्या रिएक्शन है वो हम लेना चाह रहे थे। प्लीज अनम्यूट करें और बताएं। सर सेशन बहुत ही अच्छा था। सर्टिफिकेट कैसे मिलने वाला है सर? थैंक यू मैम। सर्टिफिकेट के लिए अभी मैं लिंक आपके सबके साथ शेयर करूंगा। उस लिंक में आपको अपना नाम राइट स्पेलिंग के साथ शेयर करना होगा, सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। आफ्टर द वेबिनार विद इन हाफ एन आवर आप सबके पास लिंक पहुंच जाएगा। थैंक यू सर। कुछ और Thank you so much, sir. Yes, Very ma'am. nice and very informative session. And we would like to join more for much more activities. Definitely, we are excitedly waiting for that session also. थैंक यू मैम। Thank you so much, sir. थैंक यू। Very nice session, sir. Thank you for giving us such good puzzle that we can practice in our class. We are looking forward for many such sessions. Thank you. थैंक यू मैम। मैंने स्टार्टिंग में मेरा फीडबैक भी ये है, जो ऑडियंस, इट इज अमेजिंग ऑडियंस, मैच्योर्ड ग्रुप, और आपके जो रेस्पॉन्स आए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, बीच बीच में और रेस्पॉन्स की मुझे कुछ अपेक्षा थी, ये भी है, पर शायद वो एक प्रॉब्लम होती है सोचने में, डिफ्यूज थिंक करने में, पर होप आप लोग और डिफ्यूज थिंकिंग की तरफ बढ़ेंगे और इसके पजल्स को सॉल्व कर रहे होंगे। और लास्ट में कुछ उन लोगों से अपोलोगाइज करना चाहता हूं मैं कि लैंग्वेज की वजह से किसी को जो इशू हुई है, तो नेक्स्ट टाइम उसको हम अलग से 2 सेपरेट वेबिनार कर लेंगे, इंग्लिश एंड मैथ के। मैं टीम में अपने इस तरह की हम अरेंज करेंगे जो किस दोनों के लिए इजी रहे। तो लास्ट में जाते जाते कुछ नहीं रखा, पोएम्स और इस तरह की कहनी चाहिए, तो आप इस तरह के कुछ पोएम्स, पजल छोटी छोटी बच्चों के साथ हम कर देते हैं, क्योंकि आजकल जो निपुण या एनसीएफ कह रहा है, खासकर फाउंडेशन स्टेज में प्ले बेस्ड एक्टिविटी की प्रमोट कर रहा है। तो क्लासरूम में जो बच्चे कर ही रहे हैं, जो स्टार्टिंग की थी कैलकुलेशन और स्पीड, लास्ट मैसेज यही है, वो तो रखें, पर साथ में जो हमारा बैलेंस है यानी हायर ऑर्डर स्किल है, ये पल्ला नीचे नहीं जाना चाहिए, दोनों को बनाने की जरूरत है। यानी हायर ऑर्डर स्किल्स को प्रमोट करें बच्चों के बीच में और अपने में, खुद पे। मैं बहुत इस सेशन के दौरान भी आपने फील किया होगा, हमें भी जरूरत है उन पे काम करने की, फिर हम क्लासरूम में स्टूडेंट तक भी लेके जाएं। इसी मैसेज के साथ आज ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करें, इस सेमिनार को हम यहाँ एंड करते हैं। तो एक बार फिर इस अमेजिंग आप लोगों के लिए कुडोज करता हूँ, अप्रिशिएट योर, आप लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया और आज इसको एक मीनिंगफुल सेशन बनाया। आपके सर्टिफिकेट अभी विद इन हाफ एन आवर में आपको लिंक मिलने वाला है, आप वहां जनरेट कर सकते हैं। किसी को कोई चैलेंज आएगा, कोई दिक्कत आ रही हो, व्हाट्सएप आपके पास है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब एक लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं, बने रहिए मेरे साथ इस लर्निंग कम्युनिटी में, विकास शर्मा एजुकेशन में। थैंक्स फॉर ऑल। अभी मैं इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। बाय।